अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल औरत को प्राइवेट एरियाज में पेन क्यों होता है, निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है। हमारे पास हामला औरतें रिपोर्ट होती हैं कि जी बहुत ज़्यादा पेन है, उठने में बैठने में मुश्किल होती है, रात को नींद नहीं आती, हम करवट नहीं बदल सकते। तो इसकी क्या वजूहत है, इसका इलाज क्या है। इसमें जो सबसे पहली वजह आती है प्रेग्नेंट लेडीज में मोस्ट कॉमन हुआ है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होना। क्योंकि फीमेल को जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली जो है उसको नीचे पेन, बर्निंग और हैवीनेस लोअर एब्डोमेन में भी और प्राइवेट एरियाज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और फीमेल उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। उसके बाद दूसरी वजह हमारे पास आती है लकोरिया, विजाइनल डिस्चार्ज। अगर जो है फीमेल को फाउल स्मेलिंग उसको डिस्चार्ज है वाइट या इवन येलो कलर का, तो ऑटोमेटिकली नीचे इचिंग का होना, पेन का होना लोअर एब्डोमेन में और प्राइवेट एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो तीसरी अहम वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है उससे भी लोअर एब्डोमिनल पेन और इवन जो रेक्टल एरिया है, एनल एरिया है, उधर पेन का होना। इसी तरह जो प्राइवेट एरिया है उसमें पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जो चौथी अहम वजह हमारे पास आती है वो आती है कैल्शियम विटामिन डी की कमी। जब भी फीमेल को कैल्शियम विटामिन डी की कमी होगी तो उसको बोन पेन का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें बैकेक का होना, प्राइवेट एरियाज में पेन होना, इवन लेग्स में पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है अगर फीमेल के एचबी लेवल्स कम है, एक हामला औरत के नॉर्मल एचबी लेवल 12 से 14 होते हैं, अगर 11 भी हो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। अगर 12 से 14 से कम होंगे तो ऑटोमेटिकली फीमेल को बॉडी एक तमाम जो है फीमेल को जो है वो जिस्म में दर्द होगा, स्पेशली एट प्राइवेट एरियाज, क्योंकि वहाँ पर वीकनेस के साथ साथ जो है वो प्रेगनेंसी का प्रेशर भी है, बच्चे का प्रेशर भी है, तो फीमेल को प्राइवेट एरिया में पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है पेन देखा गया उन फीमेल्स में जो कि हमल में बस जब हमल हो गया तो वो लेट जाती हैं, उठ के चलती फिरती नहीं है। जब भी आपका जो बॉडी है उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा तो बॉडी एक्स होना, स्पेशली प्राइवेट एरिया जहाँ पर प्रेगनेंसी का प्रेशर है, जब वहाँ पे अच्छा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फीमेल को पेन का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब मैं बात करती हूँ ट्रीटमेंट की। अगर फीमेल को छोटे पेशाब का इन्फेक्शन है तो वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दे, 15 से 20 जो है वो ग्लास पानी पिए, साथ में वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले। उसके अलावा जो है वो अगर उसको इसी तरह लकोरिया है तो वो सफाई का, हाइजीन का ख्याल करे और डॉक्टर से अकॉर्डिंग टू हर विजाइनल डिस्चार्ज कलर वो ट्रीटमेंट ले। इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे चाहिए कि इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अगर उससे उसकी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर से रब्ता करे। इसी तरह अगर उसके जो एचबी लेवल्स हैं वो कम हैं तो उसको चाहिए कि फ़ौरन जो है डॉक्टर से मेडिसिन ले, और साथ में वो अगर बहुत कम है तो आईवी आयरन या उसको ब्लड की ज़रूरत है तो वो लगवाए, और अपने डेली बेसिस पे डेली का अंडा ले, दूध का गिलास ले, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करे। इसी तरह जो है उसको चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि उसके एचपी लेवल्स नॉर्मल रहें। इसी तरह अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। अब इंजेक्शन विटामिन D3 भी अवेलेबल है, डॉक्टर से पूछ के वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सैन एक्सपोजर से हमें जो है विटामिन D3 मिलती है, वो इन चीज़ों का ख्याल करें। और साथ में फीमेल को ये चाहिए कि वो वॉक करे। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि फीमेल जो है उठ के जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। लिटिल एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में होनी चाहिए, बहुत एग्रेसिव ना हो कि जी वो भारी काम भी करना शुरू कर दें और हैवी जो एक्सरसाइजेज है वो करें। इसमें आपने डेली की वॉक करनी है, 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम, और जो है कुछ टाइम नेचर में स्पेंड करें ताकि फीमेल की जो बॉडी है उसका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहे और वो रिलैक्स भी रहे। अगर जो है इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर फीमेल को लगता है कि जी वो ठीक नहीं हो रही तो, और बहुत सी मेडिकल कंडीशन है दैट कैन लीड टू पेन इन द प्राइवेट एरियाज, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें और जो है वो उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट लें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।